इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। A very good morning to all of you back to this lovely place. It is lovely because maybe there is a lot of things not here, but it is lovely because this is what God engineered कि we should have it. हमें ये जगह इसलिए उत्तम लग रही है क्योंकि परमेश्वर का मन था कि हम वहां पर हों, और जो जगह परमेश्वर चुनते हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारे लिए भली है, और हम सब एक भली जगह पे होना चाहते हैं। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं। God, thank you so much for this lovely morning. आज आपके मन में जो भी वचन है वो हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें किसी इंसान के वचनों को नहीं सुनना, हमें हमारे जिंदा परमेश्वर के वचनों को सुनना है, क्योंकि वो हमें जिंदगी देते हैं और जिंदगी में खड़े होने के लिए दम और हिम्मत और आगे चलने का रास्ता, क्योंकि वही रास्ता और वही लक्ष्य है और वही दम है। थैंक यू। हम सब यहाँ पर इसलिए क्योंकि हम आपके रास्तों पे चलना चाहते हैं, एंड वी वांट टू ऑनर यू विद आवर लाइव्स। गॉड हेल्प अस with your word in Jesus name, amen. So a lot of us know, हम में से कई लोग जानते हैं, हमने वो कहानी सुनी है कि जब स्पाइज भेजे गए थे इन द लैंड, आई मीन इन द सेंस दैट परमेश्वर ने इजराइल को, जो कि बंदी हैं, उनको बाहर निकाला इजिप्ट से। वो लोग गुलाम थे। उसके बाद जब वो काफी दिन घूमे, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक जगह देने जा रहा हूं, तो मोसेस, मूसा, तुम एक काम करो कि तुम 12 स्पाइस को ढूंढो। हिंदी में कुछ ऐसे लिखा है कि जो परमेश्वर ने जगह चुनी है, नंबर्स गिनती उसका 13 अध्याय, जो परमेश्वर ने जगह चुनी, अभी हम उसके अंदर गए नहीं हैं, लेकिन जा करके उस जगह का भेद लेकर के आओ। कई दफा ऐसा होता है कि परमेश्वर चाहते हैं हमें अपडेट देना एक जगह के बारे में, एक सिचुएशन के बारे में अपराइज करना। उसको प्रोफेटिक टर्म्स में भी कहा जाता है। अगर आपको कोई बात बोली है गॉड ने, ये काम करो, तो गॉड आपको उसके बारे में कुछ हिंट भी देंगे, कुछ बताएंगे, कुछ असेसमेंट देंगे, और आप गॉड से ये बातें मांग सकते हैं। इट इज ओके, गॉड आपने मुझे प्रोजेक्ट दिया है, दिस इज व्हाट यू वांट मी टू डू, आप चाहते मैं ऐसा करूं, मैं वहां जाऊं, क्या इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और बताएंगे? क्या मैं जान सकती हूँ आपके परमेश्वर, ही इज योर ओन गॉड, यू कैन आस्क हिम, आप उनसे मांग सकते हैं। सो इट वाज जस्ट रिमेंबर कि इजराइल के लोग ट्रॉमेटाइज्ड हैं, उन लोगों के साथ बहुत सताव हुआ है। वो ये सब नहीं सोच सकते, वो भेड़ की तरह है, वो जहां जाओगे चले जाएंगे। बल्कि ये भेड़ ऐसी थी जो बकरी की तरह ऐड कर रही थी, वो कभी भी गॉड की कोई बात मानती नहीं थी। गॉड कहेंगे इधर जाओ तो वो इधर उधर सोचते रहते थे। ऑल दैट ट्रॉमा स्पीकिंग अप। सो व्हाट आई रियली वांट टू ब्रिंग अप टू यू इज, परमेश्वर चाहते हैं कि वो लोग उस लैंड को देखें, क्योंकि परमेश्वर उनको कुछ दिखाना चाहते थे, और वो ये देखें कि मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा है, ताकि वो भरोसा कर सके और करेजियस हो जाए और उस एक्शन को ले सके। लेकिन जब वो उन्होंने 12 स्पाइस को भेजा, वहां पर लिखा है इस पूरे चैप्टर में कि कई लोगों को चुना गया, 12 लोगों को चुना गया, जिसमें कि केलब और यहोशू यानी कि जोशुआ भी थे। और 28 वर्ष में इन लोगों ने बोला परमेश्वर को, परंतु उस देश के निवासी बलवंत हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। और फिर हमने उन वहां अनाकियों को भी देखा। इन इंग्लिश इट सेज, हाउएवर the people who dwell in the land are strong and the cities are fortified and very large, and besides we saw the descendants of Anak there. Okay, so let me just unpack it, let me open it this for you. God अपने लोगों को एक लैंड दिखा रहे हैं, और आपने सुना होगा परमेश्वर बार बार क्या कहते हैं उस लैंड के बारे में, मैं तुम्हें एक ऐसे लैंड में लेके जा रहा हूं जो कि लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी है, मेरे लोग वहां बसेंगे। सो गॉड हैज अ पिक्चर, ही हैज अ पिक्चर कि जो दास लोग हैं, those who have been in slavery, वो जब निकलेंगे वो एक बहुत प्यारे लैंड में जाएंगे, और गॉड को बहुत खुशी होती है। पिक्चर देखते हैं, ओ माय गॉश, मेरे बच्चे आने वाले हैं, वो यहाँ रहेंगे, मैं उन्हें बेस्ट लैंड दूंगा, पूरी जगह का बेस्ट लैंड दूंगा, और वो पानी की जगह दूध पिएंगे मेरे बच्चे। और वो सिर्फ खाना नहीं उगेंगे कि चलो कुछ मीठा बनाते, मैं उनको
शहद भी इतना दूंगा कि सारे वक्त एंजॉय करेंगे। एंड दिस इज व्हाट गॉड इज थिंकिंग, मैं उन्हें शांति दूंगा, मैं उनसे प्यार करूंगा, और जब वो दूध पिएंगे और शहद खाएंगे तो वो मुझसे संगति रखेंगे। दिस इज ऑल गॉड थिंकिंग इन हिज माइंड। हम अलग अलग जगहों पे जब गॉड के मन को देखते हैं हमारी लाइफ में, वो क्या करते हैं, गॉड क्या चाहते हैं कि हम उनकी उपस्थिति को एंजॉय करें, हम गॉड के साथ उस परिवार में एक हो जाएं। करेक्ट। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर गए, उन्हें क्या दिख रहा है, उन्हें फल भी दिखे, उन्हें बहुत अच्छा लैंड दिखा। व्हाट अ लैंड, इतना फर्टाइल है, आप जरा सा कुछ डालोगे एक पेड़ निकलेगा। आपने देखा है कि हमारे देश में गेहूं की खेती बाड़ी होती है, गेहूं की फलियां हमने सबने देखी है जब गेहूं कट के आता है। लेकिन इमेजिन एक स्टेम पर 10 गेहूं की बालियां लगी हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्टेम पर 100 बालियां लगी हैं। दैट्स द फर्टिलिटी दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, कि इतना अच्छा फर्टाइल लैंड। लेकिन इन लोगों को वो कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। उन्हें उन्हें क्या दिखा, उन्हें दिखा कि वो जगह जो है वो, वहां पर लोग पहले से रहते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग है। आई एम श्योर ये इतना अच्छा लैंड है, इसकी इतना अच्छा खाना खाने वाले लोग स्ट्रांग ही तो होंगे, लंबे होंगे, चौड़े होंगे, कमाल के होंगे। तो उन्हें दिखा एक कुछ, और वहां पर आगे उन्हें क्या दिखा कि वो जो उनकी जो शहर बना है वो बहुत मुश्किल है अंदर घुसना, वहां पे नहीं घुस सकते, मोटी मोटी दीवारें हैं, फोर्टिफाइड है। करेक्ट। एंड देन दिस है, वहां पर एनाक भी है। एनाकाइट्स है, वो कौन है, जो गिरे हुए लोग थे, जो दुष्ट थे, उनके जायंट्स, मतलब बड़े बड़े साइज के लोग, जो एक जायंट ट्राइब थी वो वहां रहती थी। तो उन्हें दिखा कि हम वहां नहीं घुस सकते। Now the problem is, you know what, all of us are having a problem. हम गॉड हमें कुछ दिखाना चाह रहे हैं, गॉड हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। यू नो व्हाट आवर प्रॉब्लम इज, हमारा मन में पुरानी बातें इतनी सारी छपी हुई हैं कि हम उसके फिल्टर से जब चीजों को देखते हैं, हम गॉड की बातों को ना देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। और कोई आपसे कहेगा सुनो एक काम करो, ये गलत काम मत करो, लेकिन हमारा फिल्टर इतना स्ट्रांग है, हमें शुरू में उस इंसान की बात भी नहीं सुनाई दे रही। वी आर नॉट एबल टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। हम बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन हम डरे हुए होते हैं, और हम हर चीज को अपनी तरीके से देखते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे रिश्तों में लोग कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बोलोगे तो पकड़ेंगे और वैसे लोग बोलोगे तो पकड़ेंगे, वो आपसे लड़ाइयां ही करेंगे। आपने किसी से डिस्कशन किया, आप कुछ बता रहे हैं, उन्होंने वो बातें आपकी नहीं सुनी है। कितने लोगों ने देखा ऐसे, आप कुछ कह रहे हैं और उनको आपकी बातें नहीं सुनाई दी। वो खुद की पिक्चर में जीते हैं, उन्होंने एक पिक्चर बना ली आपके बारे में। जब हम स्कूल में थे तो जैसे दूसरी क्लास की लड़कियां हैं, वो पहले से पिक्चर बना लेंगे, ये ना बहुत तेज भागती है, ये लड़ाकी है, ये गेम्स खेलने में अच्छी है, ये वाली जो है ये बहुत ही पढ़ाकू है। सबकी एक इमेज है, लेकिन पढ़ाकू इंसान के पीछे भी तो एक लाइफ है ना, उसकी भी तो एक स्टोरी है। जो भाग रहा है तेज, उसकी भी तो कहानी है। बट हम लोगों को एक नजर से देख लेते हैं, और बहुत दिन लगते हैं उस पिक्चर को शिफ्ट करने में। जब हम उस इंसान के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप में आते हैं, तब हमारी पिक्चर शिफ्ट। अरे मैं तो आपके बारे में सोचता था कि आप, मैं अभी मार्च 3 की बात है, मैं एक मीटिंग में थी, बहुत ही खतरनाक मीटिंग थी, और वहां मुझे सुनने को मिला कि इसको तो खाना बनाना नहीं आता। आई मीन हमारी मीटिंग कुछ और हो रही है, और वहां पे बात हो रही है मेरे खाना बनाने के बारे में। इसके बच्चे, उन्हें कुछ आता ही नहीं, वो ऐसे हैं, एंड इसका वो, आई मीन आई सेड वेयर आर वी गोइंग, आई मीन बट देयर वाज सच इविल इन द हाउस कि वो मेरे खाना। एंड आई सेड खाना तो मैं, मतलब मैं, आई वाज मैरिड टू अ पर्सन जो कि एक पंजाबी, जो कि घर का खाने वाला बंदे, यू नो हाउ इट इज। हम लोग ये वाली जनरेशन, हम लोग सब बाहर खाते हैं, वी जस्ट लव आवर प्लेसेस वेयर वी लव टू गो। लेकिन हम जहाँ पे मेरी शादी हुई थी, वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 खाने प्लस इन बिटवीन स्नैक्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ होममेड। तो क्या मैं वहां पर बगैर खाना बनाए जीत सकती? नहीं, आज तुम बाहर खाएंगे, इम्पॉसिबल है। पैसे बचाओ आंदोलन हुआ करता था वहां पे, जो अब भी होना चाहिए। हम सब के घरों में पैसा बचाओ इज नॉट अ बैड थिंग। सो वहां पर मुझे कहा जा रहा है कि आपको खाना बनाना है, एंड आई एम शॉक्ड। सो नाउ द थिंग इज, लोग कई दफा अपने आप से इतने भरे होते हैं,
उनको फैक्ट ही नहीं पता, उनको कुछ भी नहीं मालूम, चाहे आप उनके साथ सामने कितनी भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर दो, जो उन्होंने ठान लिया वो उन्होंने ठान लिया। आप उनके सामने बड़ा अच्छा खाना भी रख दोगे तो पहले तो वो विश्वास नहीं करेंगे, उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण है, वो विश्वास नहीं करेंगे कि आपने बनाया हुआ है। सो व्हाट हैपेंड, 2 साल पहले जब मेरे किसी की डेथ हुई तो हम लोग को दूसरे सिटी में जाना पड़ा। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी हम कुछ ज्यादा तो हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से खाना बना के ले जा सकते हैं। तो हमने बहुत सारा खाना, जो हमारे फैमिली में एक तरह का कीमा पसंद होता था, तो वी मेड दैट, और हम कम से कम 1.5 किलो कीमा बना करके यहाँ से ले गए, प्लस पूरी एंड लॉट्स ऑफ स्टफ एंड एक आलू की सब्जी, जो हम यूपी में खाया जाता है, आई मीन, सो वी टुक इट और हमने वहां रख दिया, दिस इज फूड अवेलेबल, आप लोग खा लेना। सो एवरीबडी सेड, तरह से खाया, एंड देन देयर वाज अ लाइन एंड एवरीबडी वाज लुकिंग फॉर दैट ओनली, और सबने खाया। बाद में द सेम पीपल हुम आई मेट ऑन द 3rd of March, दे वर आल्सो ऑन द डाइनिंग टेबल एंड दे वर आल्सो ईटिंग द सेम थिंग एंड एंजॉयिंग इट। सो उन्होंने कहा अरे भैया ये बड़ा अच्छा है, किसने बनाया? ये 2 साल पुरानी बात है। कहते हैं ये दीदी लाई है दिल्ली से। So they kind of stopped and they were in denial. ये अच्छा नहीं है, like how it is. ये अच्छा नहीं हो सकता. So maybe we are wrong. So I am just trying to tell you, अगर आपके पास प्रूफ भी दे दोगे ना, आप किसी को अपना कलेजा, एंड हम ज्यादा 2 लड़ाइयां हैं यहाँ पर, 2 लड़ाइयां। एक ये लड़ाई है कि एक इंसान ने आपके बारे में धारणा डाल ली तो डाल ली और वो शिफ्ट नहीं हो रही है, और दूसरा ये दूसरा बंदा है जो अच्छा है और वो सारे वक्त कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे को समझो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, एंड इट डजंट वर्क, और ये फाइट चलती रहती है। God doesn't want us to be party to this fight. God has a plan. Now what happened? Then they thought कि मुझे कुछ, मतलब मैं एक उदाहरण दे रही हूँ जो मेरे को गॉड डाल रहे हैं। ऐसा भी हुआ कि उन्होंने सोचा इसकी तो जबान ही नहीं है तो कुछ बोल ही नहीं सकती। मेरे एक रिश्तेदार ने उनको बोला उसका चर्च है और वो वहां पे प्रचार, एनीवे नो प्रॉब्लम, एंड देन लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड आंटी बताती रही और वहां पे नहीं विश्वास था, क्योंकि हर तरीके से एक ही बात थी, मेरा जो पर्सपेक्टिव है ये इंसान हो ही नहीं सकता सही। नाउ flip the situation, turn around, and मैं भी कोशिश करी, but then I gave up. I said forget it, I don't care. Then the same thing happened, I mean something happened, and the people came to our church, they were standing in our church, and then the Lord Spirit was there and the Holy Spirit was there. जो चीज हम कोशिश कर रहे थे वो नहीं हुई, लेकिन पहली जनवरी 2023 जब सारे लोगों ने घेरा करके प्रार्थना करी, तो वो पत्थर लोग, वो जायंट्स, वो लोग जो कुछ भी नहीं मानते थे, वो पिघल गए, और मेरा भी हाथ गीला हुआ था। और बाद में मुझे किसने बताया था, आई थिंक हिमांशु सेड, या यू सेड, साक्षी टोल्ड मी कि देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन, गॉड इज ट्रांसफॉर्मिंग, एंड ब्रदर हिमांशु ने कहा मैंने देखा कि वो भी रो रहे थे, वो भी टूटे थे। सो पीपल ऑफ गॉड, देयर इज दिस फाइट हैपनिंग इन आवर लाइफ, pushing to change people or proving to somebody God has something to say. We have to be consistent. जो इस, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मेरी तरफ से मैंने कंसिस्टेंसी दिखाई। Every time I spoke wholesome words, I spoke, और वहां पर even in that meeting जब मेरे बारे में बुरा बोला जा रहा था, मैं चुप नहीं बैठी थी, लेकिन मैंने मीडिएटर से बोला मैम ये, मतलब आई डोंट रिमेम्बर मैंने ये बोला कि ये रेलेवेंट बातें हैं, शायद वो बाद में बोली थी मैंने, बट आई सेड आई डू कुक, आई हैव अ फैमिली, और मैंने बचपन से सबके लिए खाना बनाया, सो खाना बनाया मैंने, एंड आई डू कुक अपेरेंटली वेल। तो मैंने एक स्टेटमेंट बोली अपने बारे में, and very gently, very nicely, not in a way to fight. So sometimes आपके सामने जो लोग हैं उनको आप बहुत ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टॉप, मैंने एक नई चीज सीखी है, और वो है हमें किसी को ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, एंड वी वांट टू, बिकॉज हम हिंदुस्तानी हैं, हम बहुत ओवर एक्सप्लेन करते हैं। यू नो व्हाट वी नीड टू डू, वी डोंट नीड टू ओवर एक्सप्लेन एनीबॉडी। हमें एक बात बोलनी, जो सही बात बोलनी है। द वे आई थिंक आई सेड इन द मीडिएशन दैट डे, आई डू कुक and this is about me, and that's it, that was over, ठीक है? So now what will happen is, this is also part of the boundary, जो हमें एक बाउंड्री बनानी है। लोगों को आपके बारे में डेफिनेशन पता होनी चाहिए, हमें चुप नहीं रहना है, लेकिन हमें जेंटल स्पेस से अपने बारे में बोलना है कि ये वाली बात ऐसी है। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स हो सकता है कि वो आपकी स्टेटमेंट आपके बारे में गलत हो। सो इन दैट केस वेट, पॉज, वंस यू सेड इट, एंड से ओके आई कैन एनालाइज, आप जो ये मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं इसके बारे में प्रार्थना करके एनालाइज करके इसको खुदा के सामने रखूंगा।
Are you getting it? The other thing is this other person जिसका perspective change नहीं हो रहा है, और आप और मैं बहुत कोशिश करते हैं, बहुत बहस करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, आर्ग्यू भी करते हैं, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए. You know what? You cannot change it. And recently I was really struggling in one area, और मुझे बहुत परेशानी हो रही थी. Then a woman of God spoke to me. उन्होंने कहा, आशिमा तुम तो इस बारे में खामखा स्ट्रगल कर रही हो. मैंने कहा नहीं, तो ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं. उन्होंने कहा तो फिर परमेश्वर का क्या. मैंने कहा परमेश्वर का क्या. कहती तो तुमने प्रेयर के लिए बोला ना. मैंने कहा हाँ, तो परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो ना. ऐसे ओ या ये तो मैं भूल ही गई थी. आई एम नॉट लीविंग द मैटर इन द हैंड्स ऑफ गॉड. और ये एरिया जिसमें मैं स्ट्रगल कर रही थी, एंड आई वाज रियली गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, ये है वो है, यू नो, आई मीन ऑफ कोर्स नॉट टू एनीबॉडी, टू गॉड. मैं नहीं कर सकती, आई कांट डू इट, गॉड. एंड देन आई गिव इट इन द हैंड्स ऑफ गॉड. मैंने परमेश्वर के हाथों में दिया, और फिर क्या हुआ, वो चीज फ्लिप हुई. इट टर्न अराउंड, इट टर्न अराउंड. क्योंकि नाउ एक ये तो एक है ना, गॉड आपके हाथों में. इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ट्रस्ट मी. नहीं, बड़े सारे बिलीवर मिलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, आप परमेश्वर आपके साथ है, खुद तो उनको पता ही नहीं कि वो परमेश्वर के साथ है कि नहीं है. हालेलुया. एंड यू नो आई लव द वर्ड प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह की मुझे अच्छा लगता है. लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे जय मसीह के, वो तो बड़ा गंदा आदमी है, उसको तो पीटो. हालेलुया. अरे उसकी ना हम लगाएंगे, वो ऐसा है, और ये, and then they are doing something wrong, and that's why I say hello. So that's why a lot of times people say, मतलब even जैसे राम नारायण जी कॉल करते हैं, मैं कहती हाँ कैसे हैं आप, जय मसीह की आंटी जी. ओ मुझे याद आता है जय मसीह की बोलना, हाँ जय मसीह की, जय मसीह. So it's always an after response, क्योंकि लोगों ने जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड को तकिया कलाम बना लिया है. गालियां देने से पहले भी बोलते हैं, और गलत काम करने के बाद भी बोलते हैं हम तो बड़े अच्छे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. और लोग आएंगे हाथ मिलाते हैं, अरे प्रेज द लॉर्ड, बड़ी बेकार औरत है ये. I mean, come on, I've heard, I mean, how can we do that? इसीलिए मैंने सोचा, मतलब मैंने ही सोचा शायद मैं गलत हूँ, और मुझे अपने आप को सुधारना है. बगैर फीलिंग के जब तक मैं प्रेज द लॉर्ड प्योरली नहीं बोल पाऊंगी, मुझे नहीं बोलना है. मैं हेलो ही बोलूंगी आपको, हाय हाउ आर यू. अगर आप मुझे दिखेगा that you will receive in purity the word praise the Lord, मैं तभी बोलूंगी, मुझे ऐसे वैसे नहीं बोलना है. Anyway, coming back to our main portion, God का मन है, उन्होंने एक जगह चुनी है, इतनी प्यारी जगह है, मेरे बच्चे यहाँ होंगे, आनंद करेंगे, खाना खाएंगे, मुझे याद करेंगे, और हम सब लोग मिल के पार्टी करेंगे, हम लोग सब मिल के वर्शिप करेंगे, और मुझे महिमा मिलेगी. गॉड को महिमा ही देनी, जैसे भाई ने अभी हमें टेस्टिमनी दी, और वो परमेश्वर की महिमा के लिए ही है जो ये सारी बातें हो रही हैं. अ लॉट ऑफ टाइम अब उनको लोग कह रहे हैं, आर यू अ फॉर्च्यून टेलर, क्या बोला था उन्होंने, डू यू हैव अ सिक्स सेंस. जब वो मैं पार्क जब मैं रास्ते में खड़ी थी और वो विंडो रोल करके मैं यूनक से बात कर रही थी, उन्होंने कहा आंटी आप चेहरा पढ़ते हो. मैंने कहा नहीं बेटा, मैं चेहरा नहीं पढ़ती, यीशु मसीह आपसे बात करना चाह रहे हैं. तो कई दफा कुछ लोगों ने मुझे फेस रीडर बोला है, और जब हम एक प्रोफेटिक क्लास में थे, उन्होंने बोला था डोंट बी अ फेस रीडर, बिकॉज हम हिंदुस्तानी लोग चेहरे बड़े पढ़ते हैं, है ना. और वो गाने भी हमारे बॉलीवुड के बहुत सारे, तेरे चेहरे पे ये लिखा और फला फला. तो उस यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाओ, हमें चेहरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि चेहरा पढ़ेंगे तो चेहरा बहुत कुछ दिखाएगा. अभी एक ब्रदर के साथ हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, ब्रदर, और जब वो मेरे सामने बैठे थे, उनके चेहरे पे डार्कनेस थी, अंधकार था, लेकिन मैंने उन्हें बोल्डली जो बोलना था, मैंने उन्हें प्यार में बोल्डली बोला, ये छोड़ दो. और कुछ चीजें परमेश्वर ने पिछले साल मुझे दिखाई थी जो उनके दिमाग में दुष्ट डालता था, जो कि गलत था, और मैंने उन्हें बोला ये गलत है. और मैंने बोल्डली, जो बात किसी को नहीं पता, जो सीक्रेट है, जो उनके सपने में जो गॉड ने मुझे दिखाया है क्लियरली, और पिक्चर दिखाई मुझे कि क्या क्या है, मैंने उनको बोला आपके, एंड आई टोल्ड हिम वेरी वेरी क्लियरली, ये है, गॉड ने बताया, ये गॉड की टेस्टिमनी है. उन्होंने उस बात को डिनाई नहीं करा, लेकिन कुछ दिनों में उन्होंने मेरी बात को माना, और मेरे को कुछ बोलना था उनको. मैंने कहा मैं आपको एक बात बोल्डली कहना चाहती हूँ, ऐसा ही है, और ये है, और ये है, और ये है. अब आपके ऊपर है, आप गॉड की बात का चुनाव करेंगे या अपने इमोशनल हर्ट का चुनाव करेंगे, वो आप देख लीजिए, और वो भी इमोशनल हर्ट जो जायज भी नहीं है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू टॉक स्ट्रेट टू पीपल विद लव. और उसका अंत रिजल्ट ये हुआ, एंड में रिजल्ट ये हुआ कि उस इंसान को बहुत सारी बातें क्लियर हुई. हम लोग क्लियर बात करते नहीं है,
खुदा के लोग क्लियर बात करते नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको क्लियर समझ में आ गया है तो वो फिनाइल का जोक मैं बताऊंगी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज आपको समझ में आ गया है और आपको सब पागल दिख रहे हैं और आप ही सही हैं। ऐसा भी नहीं करना है। कई चीजों में मुझे भी बहुत कुछ दिखता है, गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेट भी होती हूँ, लेकिन फिर मैं कहती नहीं परमेश्वर, ये आपके लोग हैं और मुझे इनको किस नजर से देखना है आप बताइए। अभी आज ही सुबह मैं किसी के बारे में सोच रही थी, कुछ था और मैंने देखा कि उनकी जिंदगी में कुछ और चल रहा है, एंड दैट रियली फ्रस्ट्रेटेड मी। मैंने कहा गॉड, इतनी सारी मेहनत के बाद आज फिर से ये चीज दिख रही है, अब मैं क्या करूं? तो मेरा पहला रिस्पॉन्स क्या है? गुस्सा। ह्यूमन बीइंग हूं मैं, मेरा पहला रिस्पॉन्स गुस्सा है, लेकिन मैंने अपने आप को बदला। मैंने कहा गॉड, ये मेरा रिस्पॉन्स है, अगर आप मेरी जगह खड़े होंगे तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? उस वक्त मुझे परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, या दे रहे होंगे तो मैं जल्दी में थी, मुझे तैयार होके आना था, लेकिन मैं गॉड के पास दोबारा जाऊंगी और पूछूंगी, क्योंकि मुझे अपना इमोशन वेस्ट नहीं करना है। मुझे उस चीज के लिए भड़कना नहीं है जहां पे परमेश्वर ने मुझे भड़कने को नहीं बोला, लेकिन कुछ केसेस में गॉड मुझे कहते हैं डायरेक्टली बोल दो, और उसको बोलना जरूरी है। अगर आप बाइबल उठाएंगे तो आप देखेंगे खुदा के नबी बोलते थे, दस सेज द लॉर्ड, इजराइल तूने यो पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, अब मैं तुझे बर्बाद करने के लिए तेरे दरवाजे पे खड़ा हूं, अगर अब भी तू पश्चाताप करेगा तो मैं तेरा पिता तुझे माफ करूंगा, लेकिन तेरा, जैसे हम हिंदी में कहते, तेरा पाप का घड़ा भर गया है। यू नो, ऐसा कई दफा होता है कि हमारा घड़ा भर जाता है और हम लोग जो है गलत कर रहे होते हैं। परमेश्वर का पर्सपेक्टिव और हमारा पर्सपेक्टिव, आज मैं आपसे फिर से ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर इतने सालों से देख रहे हैं कि इजराइल जो है, और गॉड ने प्रॉमिस अब्राहम को किया है, अब्राहम को, कि मैं तेरे लोगों को प्रॉमिस लैंड में सेटल करूंगा या कहीं भी सेटल करूंगा, वो गॉड ने कह दिया, लेकिन उसके लोगों को तो भी बता भी नहीं सकते। अ लॉट ऑफ टाइम्स गॉड आपको एक वर्ड देंगे विच इज एन एडवांस वर्ड फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन, में बी इट इज एन एडवांस वर्ड फॉर यू बीइंग 50 ईयर ओल्ड। जब गॉड ने मुझे प्रोफेसाई हुई मेरे ऊपर, जब मैं 21 साल की थी और मेरी मम्मी ने यीशु को ग्रहण करा, और उस वक्त मैं चल नहीं सकती थी, देयर वाज सम पेन इन माय लेग, और मम्मी मीटिंग में गई थी, और ये 1987 की बात है, जब आप में से कई लोग पैदा नहीं हुए थे, or I think most of you were not born, right? 1987. So that time I was 21 years old. So you can calculate, do the maths. Now, in 1987 मेरी मम्मी ने यीशु मसीह को ग्रहण करा। मैं घर पे थी, मैं थर्ड ईयर एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। या आई थिंक सो थर्ड ईयर था, राइट, व्हाटएवर। और परमेश्वर ने मेरी मम्मी को ग्रहण करा, मेरी मम्मी विश्वासी बनी, और परमेश्वर ने कहा तुम्हारी बेटी जो इस वक्त घर में बैठी है और तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसके पैरों में दर्द है, और मम्मी को ये सब, मम्मी ने किसी को नहीं बताया था, मैं उसे चंगा करता हूँ, और तुम्हारी बेटी जो वहां पे घर पे बैठी है, परमेश्वर ने उसको चुना है, मैंने उसे चुना है अपने कामों के लिए, और वो मेरे काम करेगी। और फिर उसके बाद में कुछ काम के बारे में कुछ और भी स्पेसिफिक बातें बोली। तो मम्मी जब ये वर्ड लेके, तो मुझे लगा अच्छा, मुझे अभी से प्रीच करना होगा, ना ऑल एक्साइटेड, क्योंकि हम लोग CNI के, हमारे को बहुत कुछ सिखाया जाता था। बट नहीं, 21 ईयर्स में शुरू नहीं हुआ, 31 ईयर्स में शुरू नहीं हुआ, 41 ईयर्स में शुरू नहीं हुआ, 50th ईयर में जाकर के शुरू हुआ। गॉड कई दफा हमें एक वर्ड देते हैं बहुत एडवांस में, और इसीलिए जब मेरे पास ये वर्ड था, मुझे याद था, मैं अक्सर 40 साल से 38th ईयर से लेकर के 50th ईयर तक प्रेयर करती रही, परमेश्वर कब मैं मिनिस्ट्री करूंगी, कब मैं मिनिस्ट्री करूंगी। लेकिन परमेश्वर लगातार इतने सालों मुझे साफ कर रहे थे, बहुत कुछ दुनियावी था। गॉड कई दफा आपको वर्ड फ्यूचर के लिए देंगे जो आप पहले फुलफिल नहीं कर सकते, और हो सकता है उसका पार्ट फुलफिल करें। 38th ईयर में बहुत सारा मेस था मेरी लाइफ में, क्योटिक थी, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने गॉड के कामों, सबसे पहले गॉड ने मेरी लाइफ से झूठ बोलना ठीक करा, फिर और चीजें ठीक करी, उसके बाद उन्होंने मुझे विजन दिया। पहले झूठ बोलना ठीक करा इन द ईयर ऑफ मे बी 2005-2006, क्योंकि गॉड की मिनिस्ट्री के लिए दुनियावी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, और उन्होंने मुझे पॉइंट करा और वो ठीक हुआ। उसके बाद 2010 में उन्होंने मुझे मेरा ऑफिस बताया, लेकिन मैं उस वक्त बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थी। मैं इजराइलियों की एक ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन थी, जो कि कभी भी ये सोच नहीं सकती थी कि मैं इस ऑफिस को मेंटेन करूंगा। मुझे लगा था गॉड के लिए काम करने का मतलब है गॉस्पेल शेयर करना, क्योंकि कॉलेज में मैं बहुत ज्यादा गॉस्पेल शेयर करती थी, और जब मेरी क्लास खत्म होती थी, उस इंग्लिश ऑनर्स थर्ड ईयर जब था, दरवाजे पे कम से कम 10 या 15 लड़कियां मेरा इंतजार कर रही थी। माय लेक्चरर्स वुड से,
who are you waiting for? They said we are waiting for Ashima James, she's in this class. And फिर उसके बाद हम लोग सब चैपल जाते थे, और मैं कोई बाइबल स्टडी नहीं करनी आती थी, मुझे कुछ भी प्रीच करना नहीं आता था। हम लोग हमारे जीसस एंड मैरी कॉलेज के चैपल में जाते थे, वहां पे बाइबल खोलते थे, एक वर्स पॉप करके आती थी, एंड आई वुड जस्ट प्रीच आउट ऑफ दैट, एंड वट एवर आई न्यू। मतलब हम क्रिश्चियन घर में थे तो हमें बहुत कुछ सुनते थे हम लोग अपने बुजुर्गों से, और उसमें से कुछ, और हम लोग प्रेयर करते थे, और वो ग्रुप बढ़ता गया, एंड आई डोंट नो, I have no idea. And it was just an evangelistic ministry, just telling others about the Lord and praying. And somehow, जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रेयर करते थे, वो प्रेयर सुनी जाती थी। और एक लड़की थी, उसके ड्रग्स खत्म हो गए, दूसरे के 2-3 लड़कियां ड्रग्स में थी, उन्होंने ड्रग एडिक्शन खत्म कर दिया, जो भी ड्रग्स होते थे उस जमाने में। And God was listening to our prayers. So all glory to God. God can use you every day. He can use you every day. All you have to do is find somebody, but हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करने में 40 साल ना लगे। परमेश्वर, आज आप यंग लोग हैं, गॉड इज डेस्परेट, ही वांट्स टू यूज यू, ही वांट्स टू यूज यू फुली। ओनली थिंग इज व्हाट यू कैन डू। आपको ये जो 40 साल की मेरी जर्नी 21 साल से लेकर के 50 इयर्स तक की जो 30 साल की लर्निंग है, आप उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। कैसे आप उसको एक्सेलरेट करते हैं? फ्रॉम अ स्पेस ऑफ ह्यूमिलिटी, from a space of okay, maybe I need to know more, God से पूछना, God को इन्वॉल्व करना, हर बात में God को ले आना। जगह चाहिए, अच्छा let us pray, not as a showing yourself righteous like praise the Lord, अच्छा ये बात है, प्रे हम लोग प्रेयर करेंगे, हम इस बार, नो, नॉट लाइक दैट। ड्रामा नहीं करना है, रियली मीनिंग इट, ये मैटर है, ये चीज है। गॉड को छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्व करना है। गॉड आज क्या पहनूं, गॉड आज क्या करना है, क्या पहन के जाना है, क्या खाना, आज क्या बनाओ, धीरे धीरे करके गॉड से सब कुछ पूछो। यू विल एक्सेलरेट योर पोजिशनिंग, यू विल एक्सेलरेट योर लाइफ। गॉड, लाइक आई वाज आस्किंग द लॉर्ड, लॉर्ड आज इयररिंग्स पहने, टाइम नहीं। गॉड ने कहा मैंने तुम्हें कल ही रात को तो बताया था ना कौन सी इयररिंग्स पहने, ये साड़ी मैंने कल ही निकाल ली थी, राइट। आई न्यू मुझे कौन सी साड़ी पहनी, बट इयररिंग्स का होता है, हम लड़कियों का बहुत कुछ होता है। सो देन गॉड सेड रिमेंबर, मैंने तुम्हें बताया था कल कौन से। गॉड इज इंटरेस्टेड कि मुझे कौन से इयररिंग्स पहनने हैं, गॉड ने मुझे कल ही बता दिया था। एंड ही सेड यू आर ऑलरेडी वेयरिंग देम। आई सेड बट लॉर्ड दे डोंट मैच। ही सेज दे विल मैच। I said, okay, boss, you're a big boss. They will match. And I did not worry about them. And then just when I was leaving my home, God said, take your spectacles. And I had completely forgotten which were lal spectacles. God said, no, go to your drawer, pick out the other spectacle. I said, Lord, Bob, kaun nikalega? And then I said, hey, it's a match. You know, God wants to do that. God wants to do that. छोटी छोटी बातों में, बारीक बारीक बातों में परमेश्वर के साथ चलना। क्यों? हम वो इजराइलाइट्स हैं जिनको प्रॉमिस लैंड लेना है। हमें अपने आप को प्रीचर नहीं घोषणा करना है, हमें छोटे कामों से शुरू करना है। आपके पड़ोस में कुछ लोग बैठे हैं जो बहुत दुखी हैं, एंड दे आर वेटिंग जस्ट फॉर अ स्माइल। कभी कभी एक मुस्कुराहट इंसान की जिंदगी को बदल देती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, जबकि I mean, unlike being from Colorado, जहाँ पे सारे दिन सब लोग मुस्कुराते रहते, which like grows on you. And then I went somewhere recently where some people, everybody was smiling. I thought, hey, this is Colorado stuff, or this is genuine, or they know me. So I mean, यहीं इंडिया में मैं कहीं गई थी, everybody was smiling, and I had a doubt कि मैं, I mean, am I in India? I'm in Colorado, where I am, you know, like that. So कभी कभी हमारी genuine दिल की मुस्कुराहट लोगों को अच्छी लगती है वो, बट देयर इज अ मुस्कुराहट। हम लड़कों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। हेलो बॉयज, मेरी आपके लिए, अगर आपने थोड़ा एक्स्ट्रा मुस्कुराया, सो देयर इज अ स्टाइल यू हैव टू मुस्कुराओ वेयर इट विल सीम दैट यू आर नॉट फ्लर्टिंग। अगर आपने पूरा कोलोराडो की तरह मुस्कुराया तो लोग अपसेट हो जाएंगे। देयर वाज समबडी हु जॉइंड वन ऑफ आवर मॉर्निंग मीटिंग्स, एंड like for example, you know, people in America dress up very differently, and unke liye koi problem nahi, because that's the way their culture is. It's like nobody will look at you in a bad way. So a lot of times jab main Aksa ke ghar mein hoti and I want her to come on camera, I said, Aksa, I'm really sorry. She says, what happened, mom? I said, you are not. Oh yeah, I know mom, don't worry. So I'm like, unke culture mein to husband wife ek dusre ko hug karte rehte, kiss karte rehte. So the other day when she was on camera, and I think Josh wanted to say, stop, this is India, you cannot do that, not here. And she prepped him. But there was a person who came on our camera, and there were things that were not
I mean, you people are okay, but there were things that cannot go as a way forward. So मैंने उनको gently बताया, मैंने कहा, my gosh, I really want this person to be on camera and come in our meetings. तो मैं उनको थोड़े से heads up देती, गलती मेरी है, मुझे heads up देना चाहिए था. And the person was so offended, so offended, so offended. I kept on sending messages. They blocked me from WhatsApp and everything. And गलती हमारी है. क्योंकि हमारा culture. Then I called up my best friend. She travels all over the world. I said, see, this is what happened. She says, Ashima, you are from Delhi. ये तुम्हारी गलती, तुमने heads up पहले क्यों नहीं दिया? मैंने कहा, मैं भी अभी वहां से आई हूँ, and I thought it's okay. मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, जो nothing happened in a violation, but next meeting के लिए तैयारी. कहती no, it is your mistake. तुम्हें या तो heads up देना चाहिए था या बताना चाहिए था, because उन लोगों के लिए बातें कुछ भी नहीं है. देख, तुम कितना भी समझाओगी, तुम कितना भी बोलोगी कि हमारा कल्चर ऐसा, वो नहीं समझे, उनके लिए बात कुछ भी नहीं है. जैसे what? Nothing. It's like when अक्सर से मेरा argument होता था, वो सारे दिन पेपर यूज कर करके टावल पोंछ पोंछ के फेंक देते हैं. ऐसे और हम इंडियंस, हमें कितना दर्द होता है, हमारे पेड़ों को फेंक रहे हैं, यू नो. एंड आई सेड, कहती मम्मी आई कांट बिलीव इट, हम थ्रो अवे, क्या कहते हैं इस प्लेट्स को, आई मीन डिस्पोजेबल प्लेट यूज करें, और आपने उसको भी खाली पानी से धो. मैंने कहा, अक्सर आई कम फ्रॉम अ लैंड वेयर वी कैन नॉट सी सो मच ऑफ वेस्ट. कहती मम्मी हाउ इज इट वेस्ट? देन आई एक्सप्लेन टू हर, ये पेड़ चिपको मूवमेंट याद है? शी सेज या ओके. देन शी आल्सो बॉट नैपकिन्स जो कि मल्टीपल टाइम्स यूज सकते. मम्मी अब ये रीयूज नहीं, ये नहीं होगा. हम लोग, मैं जॉश का तो कुछ नहीं कह सकती, वो इस कल्चर में ग्रो करे, बट आई प्रॉमिस यू, मैं पेपर वेस्ट नहीं करूंगी, मैं नैपकिन्स भी वेस्ट नहीं करूंगी. सो ये चीजें हमें, लाइक फॉर अमेरिकन इट्स नथिंग. कागज ही तो यार, एक टिश्यू है, व्हाट इज दिस, यू विल गेट 20. हम कहीं भी जाएंगे, वो इतना सारा टिश्यू देंगे, एंड आई विल ब्रिंग इट होम एंड आई विल कीप इट विद. मम्मी व्हाट इज दिस, यू आर, व्हाट इज दिस मम्मी, व्हाई आर यू कीपिंग दिस टिश्यू? मैंने कहा, अक्सर तो तुम इसे डस्टबिन में फेंक दोगी बगैर यूज करे. Whatever, of course, what else? Then explain to her. She said, okay, fine. So there's a lot of waste. So हम सबका perspective अलग है, and हम लोगों को कुछ बातें हैं जो हम नहीं बता सकते. हम सारी चीजें कवर नहीं कर सकते. हम सब कुछ भी बताएंगे, हम सारी चीजें कवर नहीं कर सकते. पीपल ऑफ गॉड, हमें दूसरों के साथ आगे चलने के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे, इट्स लाइक वॉकिंग ऑन एगशेल्स, उसकी हिंदी मुझे नहीं पता, एंड इट्स लाइक आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है. ऐसे बोलेंगे तो नाराज जाएंगे, वैसे बोलेंगे तो नाराज जाएंगे, ऐसे करेंगे तो वो हो जाएगा. ओके, हाउएवर, होली स्पिरिट कभी भी गलत नहीं हो सकते. आप और मैं, हमें क्रॉस ओवर करना है प्रॉमिस्ड लैंड में, और ये छोटी छोटी गलत चीजें हम नहीं ले सकते हैं. साथ में ये जो मेंटालिटी है इजराइल की, इस इजराइल की मेंटालिटी ने उस पूरी जनरेशन को मार डाला. आर यू गेटिंग मी? वो लोग उस प्रॉमिस्ड लैंड को नहीं ले पाए. गॉड चाहते हैं कि आप और मैं अपने प्रॉमिस्ड लैंड हेवन में जाएं, उनके साथ रहें, उनके स्वर्गदूतों के साथ रहें. और आज हमें अपने आप को चैलेंज करना है. ऐसी कोई जरूर बात होगी जो मुझे नहीं पता, हो सकता है ये मेरी बाधा हो. आज हमें अपने आप को हम्बल करना है. गॉड बहुत दिनों से आप मुझे कई बातें बता रहे हैं, आपका ग्रेस है कि आपने मुझे अभी तक टाइम दिया. लेकिन अगर ऐसी कोई बातें हैं जो मेरे अंदर बैठी हैं, जिनको मुझे जज करने का टाइम आ गया, इससे पहले कि कोई और आपको जज करे, आप अपने आप को जज कर लिया ना. गॉड, आई एम विलिंग टू लुक एट इट एंड यू विल हैव टू बी ऑन योर नीज. गॉड, मुझे प्रॉमिस लैंड में जाना है, मुझे पार होना है, मुझे स्वर्ग में आपके साथ रहना है. लेकिन ऐसी कोई बात है जो मुझे रोकती है, आज आप मेरा आमना सामना करिए. आई डोंट वांट टू डाई दिस साइड ऑफ द रिवर जॉर्डन, मुझे उस पार जाना है. आर यू गेटिंग इट? हमें अभी भी अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है. आज जब वर्शिप हम लोग कर रहे थे और हमने गाना गाया, तो सिस्टर निकिता ने हमें लीड करा और बोला कि गॉड के पर्सपेक्टिव से अपनी प्रॉब्लम को देखो. यस, एवरीबडी हैज अ प्रॉब्लम, राइट? हमारी बेटी प्रीति यहाँ पर है, कल उसने भी मुझे बोला, आंटी इस बारे में प्रेयर करनी, ये हमारी प्रॉब्लम है, राइट? हम सबकी एक प्रॉब्लम है और हमने प्रेयर हुई आपके लिए, करेक्ट? अभी हमें वो परेशानी बहुत बड़ी दिख रही, क्योंकि घर का माहौल उससे खराब होता है, बच्चों का दिल खराब होता है, रोना आता है, और कहाँ जाएं, भाग भी नहीं सकते. बट गॉड हैज अ पर्सपेक्टिव. आज गॉड आपसे कह रहे हैं, मैं चाहता हूं तुम उस जगह जाओ ना. प्रॉब्लम क्या है? अनदर थिंग दैट गॉड जस्ट लेड ऑन माय हार्ट व्हेन आई वाज सिटिंग हियर, एंड ही सेड, लेट्स से गॉड ने आपको कहा है ये वाली नौकरी कर लो, ठीक है, सम जॉब, एक नौकरी कर लो. आप क्या करें? माय गॉश, इसमें बड़े बुरे लोग हैं,
9 to 10 काम करना पड़ेगा, और मैं अभी तो 9 to 6 ही काम करता था या करती थी, और उसमें ये करना पड़ेगा। और मैंने उसके बॉस को लिंक्डइन में चेक करा, बहुत डिमांडिंग है, बहुत बुरे हैं, बहुत मुश्किल है, और आप डर गए। नो, प्रेयर करवाई, प्लीज हमारे लिए प्रेयर कर दीजिए, ऐसा है वैसा है वैसा है, और प्रेयर हुई, सबने सब प्रेयर हो गई, उसके बाद भी प्रेयर तो कर ली, इट इज लाइक डूइंग अ ड्यूटी, लेकिन हमारा डर, उसने हमारी आंखें बंद कर दी। अगर गॉड कह रहे हैं, अगर गॉड कह रहे हैं, आर यू लिसनिंग, अगर गॉड उस नौकरी को कह रहे हैं तो दो चीजें होंगी, गॉड आपको खींचा तानी करके एक ऐसा बंदा बनाने वाले जो कि सामर्थ रखता है सीईओ बनने की, एंड दैट सीईओ रिक्वायर्स टू गो थ्रू दैट, आमेन। और गॉड आपको उस कंपनी में लेके जाएंगे क्योंकि गॉड बहुत नाराज है उस कंपनी के प्रोसेस के लिए। लोगों के साथ अन्याय होता है, 20-20 घंटे काम कराते हैं, कोई ना रात है ना दिन है। जब आप वहां पे कदम रखेंगे, सारा प्रोसेस बदलने वाला है, सारी एचआर पॉलिसी बदलने वाली है, इट इज गोइंग टू बी मोर एम्प्लॉय सेंट्रिक। वहां पर सारी बातें एम्प्लॉय के बारे में सोची जाएंगी। एक नया मर्जर एंड एक्विजिशन होने वाला है, कुछ एक्वायर करने वाले, बहुत बड़ा, और छोटी सी कंपनी है जिसका कुछ भी नाम नहीं है, अब वो कंपनी मिलियन एंड बिलियन डॉलर कंपनी बनने जा रही है, क्योंकि आपका कदम है। गॉड को आपके कदम की जरूरत है। शायद आपकी सैलरी वही रहेगी और वो बढ़ेगी नहीं 2 साल तक, लेकिन गॉड को आपके पवित्र कदम की जरूरत थी उस कंपनी को ब्लास्ट करने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में वो कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में इतना खास होगा, और वो आपकी प्रार्थनाओं में वो कंपनी, बिकॉज जहां आप काम करते हैं वहां आप उसके लिए प्रेयर करते हैं, उसकी लीडरशिप के लिए। आई हैव डन दैट, लीडरशिप के लिए प्रेयर करते हैं, लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, जो आपको अन्याय दिखता है उसके लिए प्रेयर करते हैं, क्योंकि हर चीज में हम बोल नहीं सकते। गॉड इज कॉल्ड अस टू बी द इंटरसेसर्स एंड प्रे फॉर दैट कंपनी, राइट। और तब गॉड उस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, क्योंकि जब 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कुछ बहुत बड़ा होलोकास्ट आने वाला है, वो कंपनी गॉड की वजह से कुछ बहुत बड़ा मेजर काम करने जा रही है, जो कि खुदा के लोगों को, वर्ल्ड को चाहिए। सारी कंपनी बिलीवर्स नहीं है, सारे इन्वेंशंस बिलीवर्स के लिए नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो लैंडमार्क ब्रेक थ्रूज हैं वो मनुष्य की भलाई के लिए, वो भी तो गॉड की तरफ से हैं। God has made and engineered so many things, so many inventions for his people. So people of God, you have to trust God. सारी बातें मिल करके इस बात पे आ रही है, डर को, अपनी पिक्चर को, जो डर की भयानक पिक्चर है जो आपके ट्रॉमा से निकल के आती है, नहीं नहीं पिछली नौकरी में ऐसा था, नो 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 नॉट अगेन, सॉरी, गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। पिछली कंपनी में क्या हुआ था, दैट वाज आल्सो you were the person who caused that problem. God is wanting you to give up that trauma. कई दफा हम लोग बड़े अपने ट्रॉमा को कहते हैं मैंने बड़ा अन्याय सहा। हेलो, 80% आप ही की गलती थी और मेरी गलती थी, 80% आप थे। और बाइबल में बड़ा क्लियर लिखा है, जितने लोग सताए जाते हैं धार्मिकता के लिए, अंडरलाइन, उनके साथ ऐसा, लेकिन बाकियों के लिए तो तुमने खुद ही किया, वो तो तुम भुगतो, आगे भुगतो, यू नो। सो भुगतो मतलब हमें उसको झेलना पड़ेगा। उसमें भी जब हम पश्चाताप करते हैं, उसमें भी गॉड हमें बिल्ड कर रहे हैं। सो अगर हमें गॉड की बड़ी बड़ी बातें जो उन्होंने बोली हैं, वो आपके सामने प्रोमिसेस खड़े हैं, गॉड ने कहा तुम ये करोगे, तुम ये करो, तुम वहां जाओ, तुम ऐसे कहो, अगर आपको वो चाहिए, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू फुलफिल ऑल दैट गॉड हैज डन एंड वांट्स फॉर यू? आपके लिए जो भी उन्होंने बोला है वो कैसे होगा? आपको अपने दिमाग की पिक्चर को डाउट करना पड़ेगा। डाउट योर डाउट एंड बिलीव योर गॉड। बोलो, आई विल डाउट माई डाउट, आई विल डाउट माई फियर। मैं अपने डर को डाउट करूंगा, मैं अपने फियर को डाउट करूंगा, मैं अपनी सोच को डाउट करूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर पे मनन करूंगा। वक्त आ गया है कि आप और मैं, जो गॉड ने हमें प्रोजेक्ट दिया, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट है। आई मीन, आई रिमेम्बर, मैं मेरे घर में जब रहती थी और मैं इस घर से निकलना चाहती थी, मैंने बहुत सारे, गॉड प्लीज 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 मुझे मेरा घर दो ना, आई वांट अ हाउस जिसमें 2 बेडरूम हो, एक को दूंगी एक दूसरे को, एंड आई वांट टू रिलैक्स, आई वांट टू लाई डाउन, एंड गॉड वुड से वेट till you're strengthened in Jerusalem. Every time the same scripture will stand there for me. I feel so, I mean, I'm sorry I'm saying this word, I feel so jealous. God ने कुछ young लोगों को कहा निकलो जाओ enjoy करो, and they build their muscles like Goliath, और मैं वहीं पर ही हूँ, wait 14 years wait,
वेट गॉड मुझे इस घर से निकलना है, गॉड बहुत हो गया, अब नहीं रहा जाता, प्लीज गॉड इस कंपनी से भी निकलना है। गॉड सेड वेट, इस कंपनी से नहीं निकलना है। एंड एवरी टाइम आई सेड आज मैं रेजिग्नेशन लिखने जा रही हूँ और सारे सीईओ को, सीएफओ को, सबको टाइप करूंगी। एंड गॉड सेड डोंट डू, वेट। आई सेड ओके, और झेलो, मतलब और सीखो। एंड जब बाद में पता चला मुझे, मच लेटर, it was all for my good, everything followed the right path. God ने एक एक तारीख को मैनेज करके रखा था, and I give all the glory to God. क्या आज आप, बड़ी हिम्मत है आप में, कुछ लोगों की क्या हिम्मत है, बड़े ब्रेव हैं, सर्दी में स्वेटर नहीं पहन के आते हैं और दुपट्टा हिलाते हुए आते हैं और फिर डांस करते हैं, बड़े ब्रेव हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में भी चर्चा हो रही है कि वो लोग कैंपेन कर रहे हैं और सर्दी में, मतलब ऑल यूजलेस कॉन्वर्सेशन कि वो लोग गर्म कपड़े नहीं पहन रहे। आई मीन यूजलेस बैंटर, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप में से कई लोग हैं, आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम तो दुष्ट से लड़के आएंगे, पहले अपने आप से तो लड़ लो। हाँ, तुम्हारे अंदर मतलब जो नए नए लोग आते हैं बिलीवर्स, वो हमें देखते हैं पास्टर खड़ा है, मुझे भी इनकी तरह कॉपी करना है, एंड दे विल गेट अ गैदरिंग। और एक खुदा की दासी थी, उन्होंने सबको गैदर कर, इसका भूत निकाल दिया, उसका भूत निकाल दिया, अरे दीदी मेरे 4 भूत पीछे बढ़ के बचाओ। तो किया क्यों था? नहीं, वो मतलब सारे वक्त एक ही नहीं, लोग तारीफ कर रहे थे कि तुम कितने यंग हो, तुम कितने स्मार्ट हो, तुम कितने रिच हो, तुमने कितने डायमंड पहन रखे हैं और तुम खुदा की सेवा में लगे। दैट्स व्हाट दे वांट टू हियर, ग्लोरीफाइंग देमसेल्व्स, ग्लोरीफाइंग देमसेल्व्स। हमारा काम नहीं। जिस दिन ये दिमाग की पर्सपेक्टिव चेंज होगी ना, you will realize it is not easy to be in this position. It is so inconvenient. I mean, I'm not saying आने वाले दिनों में हमारे पास भी चर्च होगा लाइक क्रेफ्लो डॉलर, जिनका कि जब मैं न्यूयॉर्क गई थी 2014 में और उनका मैंने ब्रॉन्क्स में चर्च देखा था, मैं तो टॉयलेट में ही बैठ के रह गई थी, वाह, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, गॉड यहीं पे हो गया मेरा, दिस इज माय सैल्वेशन, आई मीन आई हैव रीच। एंड माय फ्रेंड से, राशि में चलो, मैंने कहा अभी आ रही हूँ, ओह गॉड वाह, गरम गरम पानी आ रहा है हाथों के लिए, you know, इतनी ठंड में, then I mean it was such a beautiful toilet. I never wanted to come out of it, but then I said let's go out, let's sit there, and then there was this beautiful service and we made a lot of friends. So God has something awesome for you. Do not stop in the awesomeness, the small little tidbits. आपके पास नहीं नहीं मेरे friends है ना, बस वही मेरे जान है। A lot of us, my daughters would say that, मेरे friends, and what friends, कहाँ है वो आज, किधर है कोई? मैंने कहा अच्छा नदाबी जरा उसको कहा, नो आई डोंट टॉक टू उसको, नहीं नहीं वो उधर बिजी, वो हेलो वेयर आर योर फ्रेंड्स, वो सारे फ्रेंड्स इनके लिए घर में युद्ध होता था, मम्मी दे बिजी, नो एग्जैक्टली। तो समझदारी है कि अपने आप को बदलें, अपने पर्सपेक्टिव को बदलें, और ये जो आप अपनी गलत नजर से परमेश्वर की बातों को देख रहे हैं, गॉड ने कह दिया, ओह नो ऐसा नहीं हो सकता, आई कांट बिलीव, आई कैन, मे बी आई नीड अनदर 10 years टू प्रे अबाउट इट। व्हाई? Be bold, be courageous, take the step, ask the Holy Spirit. मेरे को भी गॉड ने कुछ बोला है करने के लिए, I'm not remembering what, and I'm praying about it. Holy Spirit, मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, because I don't have the courage to do it on my own steam. मैं अपने आप तो नहीं कर सकती। And then brick by brick, I mean brick by brick, eat पत्थर layer by layer, गॉड मुझे बता रहे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। So here जो हिस्ट्री बताती है, गॉड ने मोसेस को बोला उस बातों के बारे में भेद जानो। अगर आपको गॉड ने आज कुछ कमांड दिया, तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वो नौकरी करनी है, तुम्हें इस इंसान से मिलना है, तुम्हें इस मीटिंग में जाना है, तुम्हें इस चर्च को लेना है, ओके आई डोंट लाइक इट, आई मीन राइट, इट्स ओके, यू कैन नॉट लाइक इट, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी डोंट लाइक, बट गॉड आपका क्या पर्पस है थोड़ा सा बताएंगे, यू नो, इट विल जस्ट हेल्प मी, एंड गॉड विल ले दैट पर्पस ऑन योर हार्ट। बेटा ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था और ऐसा था। अभी कुछ एक प्रॉब्लम थी और मैंने बहुत कोशिश करी, वचन से सिखा दिया, बिठा बिठा के समझा दिया, दूसरों से समझा दिया, एंड आई एम एट अ लॉस। और क्या करूं गॉड, मैंने आपके वचन तक से समझा दिया, तब भी इस इंसान को मेरी बात समझ में क्यों नहीं है, और क्या करूं? एंड देन व्हेन आई वाज सिटिंग इन माय प्रेयर वन डे, गॉड शोज मी अ पिक्चर एंड गॉड सेड ये कारण है। आई सेड ओके, एंड आई जस्ट बैक्ड ऑफ। आई सेड फिर क्या करना है? गॉड ने कहा पहले इस इंसान को डिलीवर करो, जब वो डिलीवर होगा, वो करना तो मेरे वचन के अनुसार चाहता है, लेकिन उसको डिलीवरेंस चाहिए, एंड वो एक्शन ऑफ डिलीवरेंस मैंने आधा करा है, हाफ हो गया है, हाफ मुझे बता करके डिस्कशन करके करना है, एंड आई गिव ऑल द ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि जैसे हम सेल्स पर्सन है, लॉट ऑफ अस आर सेल्स पीपल, हमको सिखाया गया है, अगर कोई आपको कहता है यस वेरी गुड, विच इज वेरी रेयर, राइट,
और अगर वो नो कहते, इट इज नॉट अ नो, ही इज सेइंग गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन. नो इज मोर नॉलेज दे नीड, सो यू हैव टू कीप टेलिंग हिम. तो हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग जो सेल्स पीपल हैं, हम पीछे लग जाते हैं. अगर आप अभी पता नहीं कहाँ से किसी कार कंपनी ने मुझे फोन करना शुरू किया, मैं 4 बार बोल चुकी नहीं है, अच्छा आपसे हमारी बात नहीं हुई, और फिर वो दूसरा कर लेगा. सो यू लिटरली हैव टू ब्लॉक दोस पीपल. दे डोंट गिव अप. सेल्स पीपल डोंट गिव अप, एंड नीदर शुड यू, एंड यू शुड not. अगर आज there is a limitation and you're not understanding something, sit down with God. God आपने मुझे क्यों बोला है? And don't say you start fighting with God. Please, 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 I request you. हम सब praise the Lord की तरह God को भी उल्टा सीधा बोलते हैं, तू ऐसा है, तू भला है, तू ऐसे तूने कर दिया. तू क्यों बोल रहे हैं? तू क्यों बोल रहे हैं? दिल्ली वालों, तू तड़ाक छोड़ दो, ठीक है? दिल्ली वालों सीधी बात करते हैं, तू तो बड़ा बढ़िया आदमी है, और वो I mean, it's like a slap on your face. पहले you will have to believe आपको जो काम बोला है वो God ने बोला है. किसने बोला है? Then you will give all the due respect to God. परमेश्वर, आपने मुझे काम बोला है. I'm sorry. Be honest. I'm sorry. मैं बहुत डर लगता है मुझे, because past में ऐसा हुआ था, and I don't understand it. I want to do it, though it is not even in my location. मुझे तो उसी लोकेशन में जाना था, और आप मुझे I hate that location, God. But if it is this, tell me and talk to me. God will confirm it. बोलिए, परमेश्वर अपना वचन मेरे साथ confirm करेंगे, पक्का करेंगे. Okay, and then you tell God the next step. God, okay, I got the information. अब इस काम को कैसे करूं, because it's very difficult for me, because I want to enter the promised land. Amen. And God will talk to you. आज अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी बात है, something that is challenging you, I'm going to pray for you right now. There is something God is trying to get your attention, और God सारे रास्ते आपके बंद कर रहे हैं. जब आपकी जिंदगी का सारा दरवाजा बंद रहता है, वहां पे हेल्प, वहां पे हेल्प. अभी recently we were trying to get some help, and सारे दरवाजे बंद, all. And then I said, okay God, you got my attention, tell me what you want me to tell me. सारे दरवाजे बंद, वो दरवाजा बंद. We cannot keep playing with sin. What is sin? Sin is not listening to God. जो God ने कहा है उसको नहीं सुनना, उसका ऑपोजिट करना अपने शरीर के एंजॉयमेंट के लिए. जब हम कुछ खाते हैं, गॉड ने कहा मुझे लास्ट ईयर चाय मत पीना 10 दिन के लिए. I said, chai mat pina, coffee, I think something, coffee mat pina. And I was really enjoying that American coffee. वो यूं बनाते हैं, वो यूं करते हैं, मम्मी I'll make you a cup of tea and coffee and this that. तो पूरा, and I enjoyed it. I enjoyed. God said मत पीना. पहले तो बहुत ही टाइम लगा. I mean, ये गॉड ही सोच रहे हैं. I mean, definitely ये मैं ही बातें कर रही हूँ अपने आप से. You know, you want to say that, but that was God. And then I gave it up for another 10 days. मैंने कॉफी नहीं पी. एक दिन पी थी बीच में. Sorry, I mean, I'm telling you the truth. एक दिन पी थी. And I said, God, please, एक cup. And I mean, नहीं करना चाहिए था मुझे. There must be a reason जो मुझे अभी पता नहीं चला. जैसे इस इंसान को मैंने last year बहुत समझाया, वचन से लाइन दे के समझाया, उसको समझने. But only during this fast, God gave me a picture. Zup. Oh my goodness. और वो इतनी सही बात थी. मैंने कहा, my goodness, I wish I knew. And okay, now I know how to tackle this problem. और मैं इसे tackle करूंगी. So people, God has a secret. वो आपको अंदर के भेद भी बताना चाहते हैं, and he will give you the support. और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है in chapter 13 जब केलब बात करता है 30th verse में, केलब कहता है he quieted the people. सबसे पहले जो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, हमने नहीं करना, गॉड ने कैसे बोल दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता है. मॉब मेंटालिटी. अपने जैसे लोगों को ढूंढ लो जिनकी पूंछ कटी हुई है, राइट, और सब जमा हो जाओ, और हम नहीं करेंगे, हाय 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 हाय, परमेश्वर के विरोध में नारा. देन केलर से चुप हो जाओ. हमारा दिमाग भी कुछ ऐसे ही है. जब हम गॉड की विल नहीं करना चाहते ना, हमारे दिमाग में डांस होता है, पूरा डांस. ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता, फला नहीं हो सकता, अरे क्यों नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता. और हम ऐसे लोगों को ढूंढ लेते हैं, हाँ मत करो, कोई बात नहीं, झूठ बोल देंगे हम खुदा को. हम तुम उधर चर्च मत जाओ, चर्च ही बेकार है, तुम इधर आ जाओ, हम तुम्हारे साथ करेंगे. हालेलुया. Anyway, that hallelujah, they don't believe it. And then he says, Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up once and occupy, for we are well able to overcome. हिंदी में लिखा है,
हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। आपके अंदर खुदा का जो वर्ड गॉड ने आपको दिया है, करने की शक्ति। सब बोले, मेरे अंदर जो गॉड ने वर्ड दिया है उसको पूरा करने की शक्ति है, अभी शक्ति है। तो स्लो कौन कर रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका दिमाग डांस कर रहा है। मी, माई प्रॉब्लम, माई दिस, माई पार्टी, मैं इस पार्टी का हूं तो उस पार्टी का है। दैट्स द प्रॉब्लम। आपका दिमाग गॉड के वर्ड के साथ अलाइन नहीं है। आपके अंदर आज ही इसी मिनट वो शक्ति है अपने पाप को ओवरकम करने की, गॉड का नेक्स्ट स्टेप लेने की। अभी कर सकते हैं आप। एंड यू नो व्हाई ही सेज लेट्स क्विकली गो। यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, लेट अस गो अप एट वंस। आओ हम इमीडिएटली करें। गॉड की ओबीडियंस इमीडिएट होती है। जब गॉड मुझे कुछ कहते हैं, मैं ना लेफ्ट देखती हूँ ना मैं राइट देखती हूँ। इससे पहले कि आशिमा जागे मैं उस काम को पूरा कर लेती हूँ। आई जस्ट गो, क्योंकि अगर आशिमा जग गई तो वो पूरा डांस होगा। आई कॉल अप 20 पीपल, यू नो व्हाट गॉड सेड लाइक दिस एंड दे सेड डोंट डू इट, यू कैन डिलीट, है ना। अब एक बंदे को मैं जानती थी, फुल इन अडल्ट्री में घूम रहे हैं और खुदा के मतलब खुदा के दास नहीं थे और गलत काम करे। उन्होंने अपने ही दोस्त को फोन करा, यू नो व्हाट, देयर इज समथिंग दैट इज नॉट राइट इन माय लाइफ। बताया नहीं क्या? एंड कहते नो, यू हैव टू बी इन इंटेग्रिटी, तुम्हें सही से चलना है। ओके, सो व्हाट शुड आई डू? पर मैं गलत तो काम करा। ओके, गिव इट अ डेट, गिव इट अ डेट। हाँ, डेट दो, किस दिन खत्म करोगे? ओके, आई डिक्लेयर दिस डेट, इस दिन के बाद मैं ये नहीं करूंगा। ओके, टिल देन यू एंजॉय इट एंड देन आफ्टर डोंट एंजॉय इट। हेलो, इज दिस हाउ द बाइबल वर्क्स? So I am not giving you that permission कि 2022-23 तक, उसके दिसंबर तक सारा पाप कर लो, 24 में पवित्र हो जाए क्योंकि वो इवन नंबर है। I'm sorry, it doesn't work like that. It doesn't. All the mathematicians in the house, it doesn't work like that. अगर गॉड, जो मैंने सीखा है, जो थोड़ी बहुत ओबीडियंस मैंने सीखी है, जब गॉड मुझे कह देते हैं तो मैं अपनी भी नहीं सुनती, और मैं खास तौर से अपनी नहीं सुनती। I know I'm not trying to glorify Salman Khan, and I mean he is there part of this whole thing. So जब वो सलमान खान की एक मूवी में था, and I can say this statement, it's a very good statement जो believers को अपना लेनी चाहिए, अपनी बाइबल के बाहर लिख लेनी चाहिए। जब मैं कमिटमेंट कर देता हूँ, गलत नहीं, नॉट द रॉन्ग कमिटमेंट, उसको ब्रेक कर लेना। जब मैं कमिटमेंट कर देता हूँ फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एंड समहाउ हम बिलीवर्स को समझना पड़ेगा कि हमें जो गॉडली कमिटमेंट किया है, हमें अपनी और अपने सिचुएशंस की। सडनली कोरोना दरवाजे पे खड़ा है, अब तो तू मान जा, अब तो तू मान जा, आपकी नौकरी छूटने वाली है, अब तो तू मान जा, झूठी बात मान जा। नो, वो आपके सामने तो आएगा लेकिन वो आप पे हावी नहीं होगा। आमेन। उसलिए आपको डर की बात को नहीं सुनना है, आपको गॉड की बात को सुनना है। और आइडियली आपको उस सिचुएशन को, जो भी आपको गॉड ने कहा है, उसको इमीडिएटली ओबे करना है और पीछे नहीं हटना है। आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ एंड में, अपने माइंड को गॉड के वर्ड के साथ अलाइन कर लो। अपने माइंड को गॉड का स्पोकन वर्ड जो आपके ऊपर नबूवत की गई उसके साथ अलाइन कर लो। गॉड का सारा जवाब बैक टू बैक, कवर टू कवर बाइबल में है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, हमें बचाया है, हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाला है, ताकि हम परमेश्वर यीशु मसीह की ग्रेस के द्वारा, पवित्र आत्मा जी की मदद के द्वारा परमेश्वर के पूरे वचन को पूरा करने पाए अपनी जिंदगी में। और हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर हिम्मत है और हम सही समय पे खड़े हैं। We do not need to delay it anymore. God will help you. And अगर आप वो इंसान हैं, you are that person who is struggling to obey God 100%, मैं तो खड़ी ही हूँ, आप खड़े हो सकते हैं। You can stand right now if you are that person who has been delaying your obedience to God. आपको पता है कि गॉड को मानना है, ओबे करना है, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। वी आर अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। एंड अगर हमारी स्ट्रगल है, हम अपने भाई बहन को भी अप्रोच कर सकते हैं, बट यू हैव टू जस्ट, एवरीबडी क्लोज योर आईज, जस्ट ले योर हैंड्स ऑन योर हार्ट एंड टॉक टू गॉड। What is it that you're delaying? वो कौन सी बात है जो गॉड ने आपको कहा ऐसा कर और ऐसा मत कर? तो वो वक्त आ गया है उस चीज को आज स्टॉप करने का, जो नहीं करना है। जो करना है उसे करने का वक्त आ गया है। आप गॉड से बात करिए। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, से परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए। सो पीपल ऑफ गॉड, इस वक्त आप गॉड से कन्फेस करिए,
वो कौन सी चीज आपको डरा रही है? गॉड आपको एक बहुत बड़े ग्रेट लैंड में लेके आना चाहते हैं. There's a big thing, too big for you, too big for your children. God सिर्फ आपके लिए नहीं, even for your children. Take the name of your child right now. अपने बच्चों का नाम लीजिए. और जिनके बच्चे नहीं है, और for example सिस्टर संजना है, उनकी बेटी नूर है, बट गॉड एक और बेबी लेके आ रहे हैं, तो वो उसका भी नेम बाय फेथ लें और बोलें. राइट? सो राइट नाउ टेक द नेम ऑफ योर चिल्ड्रन, योर फैमिली. गॉड ने एक बहुत बड़ा पैकेज आपके परिवार के लिए रखा है, एंड गॉड वांट्स यू टू टेक द करेज टू स्टेप इनटू इट, एंड गॉड इज एबल. सब बोलेंगे गॉड इज एबल, गॉड इज एबल, God is able to cross over, to help me to cross over and be in my land. Sab bolo, I will be in my land. I will be in my region. I will be in the place that God has kept for me. God has kept for me. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. You are helping. You are helping. You are helping us cross over. मैं घोषणा करती हूँ 2023 वो समय है कि जो परमेश्वर ने हमारी बहुत बड़ी टेरिटरी लेके मेरे और मेरे बच्चों के लिए और मेरे बच्चों के बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो मुझे मिल रही है. मैं गलत जगह पे ना पाई जाऊं. इजराइल को जॉर्डन से इस पार नहीं रहना था. ऐसा इजराइल को परमेश्वर ने इस पार रहने के लिए नहीं बनाया था. इजराइल को परमेश्वर ने उस पार जाने के लिए बनाया था. उस पार, उस पार. Are you understanding? So by faith, let's all take a step and say, I am crossing the river Jordan to enter my promised land. सब लोग by faith एक कदम आगे लेंगे. I am crossing the river Jordan to enter my promised land. अब मैं अपने promised land में हूँ. मैं और मेरे बच्चे, मेरा घराना promised land में है. अब मैं परमेश्वर की पसंद की भूमि में हूँ. आज से मैं अपने आंखों का चश्मा हटाता हूँ, अपनी सोच बदलता हूँ. मैं अपनी सोच को गॉड के साथ अलाइन करता हूँ, क्योंकि वो ही सक्सेस है. जायंट्स को, राक्षस को परमेश्वर हराएंगे, दीवारों को परमेश्वर तोड़ेंगे, दुख को परमेश्वर हटाएंगे, बलवंत लोगों को परमेश्वर निर्बल कर सकते हैं या मुझे बढ़ा सकते हैं, और मैं उनसे भी बलवंत होऊंगा. ये शक्ति मुझ में है. मैं और मेरा घराना उद्धार पाएंगे. अपने बच्चों का नाम लीजिए. आई नो किसके बच्चे नहीं है, वो कुछ भी बच्चों के नाम ले सकते हैं. ABCD होंगे, आएंगे बच्चे, बट बाय फेथ उनके कुछ तो नाम है जो आपके ऊपर डिक्लेयर किए ना डॉक्टर ने. बेबीज नहीं हो सकते. आई कैंसिल इट इन जीसस नेम. आई कैंसिल इट इन जीसस नेम. ऑफ कोर्स जिनकी शादी नहीं है उसके लिए एक लाइफ पार्टनर चाहिए. सो ऑफ कोर्स वी आर वेटिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर. गॉड, जितने लोगों की शादी नहीं हुई है, आई वांट टू टेल यू, बिकॉज यू आर वॉकिंग अकॉर्डिंग टू गॉड, गॉड हैज दैट सुपर्ब, powerful, wonderful life partner for you, and you will find that life partner, and together you will sing a song of victory, a song of joy, and say, you know what, pehle मैं वहां था Egypt में, and see how God delivered me and brought me so far, and you are the children of the promised land, and you are Joshua generation, because Israel तो कांप रहा है. trauma hunter, उसको कभी-कभी रात में hunter याद आता है. But then Joshua generation के लोगों ने तो हंटर देखा ही नहीं था, उनको तो पता ही नहीं था, उन्हें तो मालूम ही नहीं था. And you are those people, and your children will be those people who are of the Joshua generation. और वो वक्त आ गया है, हमें गॉड पे भरोसा करना है, गॉड की अंडरस्टैंडिंग को समझना है. Maybe your life partner has not come. You know why? Because वो बेचारा किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है. God is bringing him and doing a perfect work for you, and it will happen. And it will happen God's way, in God's system, in God's way that is defined, not in your system. And I know some people are wanting to marry animals, so please, not you people. It's not you. I mean, they're outside, so that doesn't work. That's not the system of God. And there are some very foolish things I read, and I was laughing away to glory. But let such things not happen. So please have a seat, and I want to just thank you all. So God is helping us cross over. God ने आपको दम दिया है और आप क्रॉस ओवर करेंगे और अपनी ही सोच को डाउट करेंगे. आपको अपने सोच को
बदलना होगा। और जो लोग ओवर इम्प्रेस कर रहे हैं दूसरे को प्रूव करने के लिए, यू कैन नॉट डू इट, यू ऑल्सो नीड द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट ईदर वे। और यीशु मसीह आपके साथ है, आपके बिहाफ पे वो आपका बारे में टेस्टिमनी देंगे, ये मेरा बेटा है और ये भला है, और आपके सारे झगड़े खत्म होंगे, प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। बट आई जस्ट वांट टू प्रे ओवर ऑल ऑफ यू। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ आपके लोगों के लिए। परमेश्वर, आपने हमें प्रॉमिस लैंड दिया है और हम उस प्रॉमिस लैंड को आपके अनुसार ही चला सकते हैं। परमेश्वर, सबसे पहले आज हम अपने दिमाग की जेल से बाहर आते हैं। इजराइल इजिप्ट से तो बाहर आ गया था, लेकिन वो हार क्यों गया? क्योंकि वो अपनी जेल में, अपने दिमाग की जेल में था। उनका पर्सपेक्टिव ने उसको इतना नेगेटिव करा कि वो मर गए। इजिप्ट से तो निकल आए, लेकिन अपनी गलत सोच से बाहर निकल के नहीं आ पाए। परमेश्वर, मैं घोषणा करती हूँ, दिस विल नॉट बी माई पोर्शन एंड माई फैमिलीज पोर्शन और माई ब्रदर एंड सिस्टर्स पोर्शन इन जीसस नेम। कि हम लोग बिलीवर तो बन गए, लेकिन अब हम अपनी दुनियावी थिंकिंग में उलझे हुए हैं, and we are still measuring everything in our world in the worldly way, and that's not to be done. We will take your references from the Bible and seek help. Thank you God, आपने हम सबको बाहर निकाला है हमारी सोच से, और हम promised land में enter कर गए हैं by the help and the power of the Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you. In Jesus' name, I set everybody free. Amen. Amen. Thank you, everybody. God bless you.